तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी। ओ दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है, प्यारी है पर धूप जली है। मेरा मतलब है कि अल्लाह, अरे मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे हो? अरे माँ बाप भी आज मरे तो कल दूसरा दिन, भाई बेगैरत, बीवियों के गुलाम है, मैं तो दर बदर हो जाऊंगी। देख लीजिएगा, ये औरत मुझे एहसास कमतरी का शिकार करके एक दिन मार ही डालेगी। कितना हसीन स्याह रंग का जोड़ा पहनकर वो इरशाद भाई की मैयत पर जा रही है। खानदान की सारी औरतें उसका मुआवजा मुझसे ही करेंगी ना। और मुझे देखिए, मुझे ये मेरा सूट, मैं फकीर नहीं लग रही हूँ, मैं फकीर नहीं। सीधी शराफत से कह रही हूँ, 10 दिन के अंदर अंदर मेरा मकान खाली कर दो, नहीं तो मेरा भाई आके तुम लोगों को यहाँ से उठा के फेंक देगा। और मैं जो कह रही हूँ ना, उस पर अमल करो, बल्कि फौरी अमल करो। आए, इरशाद का सोयम भी हो के चुक गया। तुम दोनों भाइयों को चाहिए था कि अपनी बहन के सर पे हाथ रखते, उनके बच्चों के सर पे हाथ रखते, उन्हें यहाँ लेकर आते, मगर नहीं, तुम दोनों तो कोई भी कदम उठाते हुए अपनी अपनी बीवियों की तरफ देखते हो। अम्मा जान, ये कौन सा मौका है शिकायतों का दफ्तर खोलने का? आई मुझे किसी के बाप का डर है, जो मेरे दिल में वही मेरी जुबान पे होता है। मेरी कुर्बानी को तो बिल्कुल उसी तरह नजरअंदाज किया गया ना भाई, जिस तरह ताजमहल की तामीर में उसके मजदूरों की कुर्बानी को नजरअंदाज करके सारा क्रेडिट शाहजहां बटोर के ले गया। आइए, तो ताजमहल सनीमे की बात कर रहा है या फिर आगरे ताज वाले ताजमहल की बात कर रहा है? भैया सीधी सी बात है अम्मा, मुझे तो कोई शौक नहीं है दूसरों की तरह 10 लोगों में बैठकर अपनी कुर्बानियों का जिक्र करने की, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, भाभी जान के तो बड़े मजे थे। शाम को घर आ जाती थी, एक मैं ही थी जो शीरियाँ आपा के मच्छरों और खटमलों वाले घर में 3 रातें रुकी हूँ, पूरी 3 रातें। बहन, मगरिब के बाद तुम आया करती थी, वो भी बन ठन के। अरे तो कोई झक नहीं मारती थी घर आकर, खाना पकाती थी, पूरा घर संभालती थी मैं, समझ आई आपको? खाना पकाती थी? सुनिए, आइंदा मुझसे तंजिया टून में बात मत कीजिएगा आप, वरना अच्छा नहीं होगा। तस्लीम, क्या तस्लीम तस्लीम लगा रखी है? सबकी बकवासें मैं सुनूं, सारी मुसीबतें मैं झेलूं, फिर भी सब अच्छे और मैं ही बुरी। अरे तुम्हें कौन बुरा कह रहा है भाई? तुम्हारी बराबरी कौन कर सकता है? भले जुबान से ना कहें, लेकिन सब दिल से इस बात के मोतरिफ हैं कि तुमने घर संभाल रखा है। इन्होंने जिस घर को संभाला हुआ नहीं है, इन्होंने इस घर को उजाड़ा है। मैंने तो इस घर को उजाड़ दिया, सत्यानाश कर दिया इस घर का। अब आप सब मुझे माफ कर दें, जान छोड़े मेरी, करा दे अपने बेटे की दूसरी शादी आप। मैं तो बस ईदी सेंटर चली जाऊंगी। हम जैसे लावारिसों को तो बस वही एक ठिकाना होता है। तस्लीम, मेरे जैसे लावारिसों का असल ठिकाना है ये क्या नौटंकी अम्मा? मुझसे पूछिए, मुझसे। एक लंबे अरसे से मैं यही तो झेल रही हूँ। जाती है तो जाए ईदी सेंटर, मुझे काहे को रोक दिखा रही है? ये तो मैं हूँ, मुझ जैसी औरत इन जैसी बहुओं को बर्दाश्त कर रही है। अगर होती ना कोई दूसरी, तो कब का बाहर का रास्ता दिखा चुकी होती दोनों को। एहसान फरामोशी तो खैर पूरी पूरी आप पर खत्म है अम्मा जान। आप देखिएगा, आपको मेरा सब्र पड़ेगा, देख लीजिएगा। इंतहा है भाई, एहसान फरामोशी की इंतहा है। शट अप! एहसान फरामोश हूँ, नीच हूँ, रजील हूँ, और जो खिताब देने हो तो वो भी दे दे मुझे। छोड़ तू। साजिद, कल बहन के घर जा और उसे यहाँ लेकर आ, उसके बच्चों को यहाँ लेकर आ। अरे वो कैसे अकेले रह रही होगी शोहर के मरने के बाद? उसका मकान किराए पे दे देना, जो किराया आए वो भी उसके काम आ जाएगा।
अब तुम दोनों भाइयों के चाहिए कि अपनी बीवियों की अय्याशियों का बजट समेट के अपनी बहन और उसके बच्चों के लिए कुछ सोचो। बहरहाल लेके आओ शीरी को इस घर में। इस घर पर उसका भी उतना ही हक है जितना तुम दोनों भाइयों का है, समझे? लो जी, छुट्टी हो गई। पहले ही जिंदगी तंग थी, अब तो फांसी का फंदा बन के रह जाएगी। जाइए 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 जाइए, उस अजाब को लेकर आइए। मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी। मेरा इस घर से दाना पानी उठ गया, बस उठ गया। अल्लाह सलामत रखे मेरे मदर एंड फादर को। मुझे तो दूसरों की तरह ईदी सेंटर जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कसूर क्या है ये तो बता दो कम से कम मुझे। हर वक्त अम्मा की बातें सुनता रहता हूँ कि अपनी बीवी की तरफदारी करता है, एक लफ्ज नहीं सुनता उसके खिलाफ। इतनी तरफदारी मोहब्बत करता हूँ तुमसे, कुछ तो एहसास करो। हाँ तो क्यों नहीं करेंगे आप तरफदारी? मेरी चिराग लेकर भी ढूंढेंगे ना तो मुझसे बीवी नहीं मिलेगी आपको। जाइए जरा जाके पठान के होटल से बलदार पराठे और चाय लाइए। कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कमजोरी सी हो रही है बहुत। जो तुम कहोगी ना वो पूरा ना करूँ तो कहना, बस मूड अच्छा रखा करो अपना। वो फायजा की शादी करीब आ रही। हाँ हाँ, पहले तक बंदोबस्त कर दूंगा कुछ। 2 चूड़ियां लूंगी गोल्ड की। वैसे तो आप जानते हैं कि मुझे कौन सा तस्नीम की तरह गवारों के अंदाज में हर वक्त सोना पहनना पसंद है, लेकिन कभी कभी तो हल्का हल्का पहनना ही चाहिए। मेरा सारा जेवर तो आपने तुड़वा दिया और बड़े वादे किए कि डबल बनवा के दूंगा। अरे ना बनवा के दूं तो कहना ना यार, अल्लाह ने एक ही बीवी तो दी है मुझे। क्या बात है, बड़ी हसरत और दुख महसूस हो रहा है आपके लहजे में। अरे कैसा दुख और कैसी हसरत, सब कुछ खुदा से मांग लिया तुमको मांग कर। कट जाए मेरे हाथ इस दुआ के बाद। अल्लाह शर्म भी करे। बहनोई के सोइम वाले दिन इतने रोमानी शेर पढ़े हैं आप। लाता हूँ बलदार पराठे, सीधे करके खा लूंगा। अल्लाह जाइए भी अब। जा रहे हैं जा रहे हैं। उदारा तस्लीम, चुप हो जाओ, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता। किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है इस घर में, ना आपको ना आपके घर वालों को। देखा साजिद भाई को, कैसे अम्मा जान पर आंखें निकाल ली उन्होंने भाभी के लिए, और एक आप है। इसीलिए तो भाभी इतना करती है क्योंकि उनका शौहर उनके साथ है। मेरा तो कोई सगा है ही नहीं यहाँ जो मेरे लिए खड़ा होगा। ऐसी बातें मत करो तस्नीम, भाईजान की तो आदत है ओछे अंदाज में मोहब्बत जताने की। मैं शुरू से इजहार के मामले में शर्मीला हूं। मैं जताने के लिए कुछ कर जाने पे यकीन रखता हूँ। अच्छा, क्या किया आपने भला इन 22-23 वर्षों में मेरे लिए, बताएं जरा, ताकि मैं आपको तमगा इम्तियाज दे दूं। मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कमजोर, डरा सहमा, दूसरों के खौफ से दबा हुआ मर्द। मैं आपको बता रही हूँ वाजिद, नफरत करती है औरत बुज़दिल मर्द से। ऐसी बात ही नहीं है तस्नीम। तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी करे मैं उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। शीरी को आ जाने दो इस घर में, ये मेरी गारंटी है। अगर उसने तुम्हारे साथ मुंह मारी की तो मैं इस घर को मैदान जंग बना दूंगा। मैं तो निकल जाता तुम्हें लेके इस घर से। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो, इस घर के बारे में भाभी और भाईजान की नीयत कदरे खराब है। हाँ, कह तो आप ठीक रहे हैं, वैसे मैं भी ना बस जज्बाती हो जाती हूँ, गुस्से में कुछ का कुछ कह देती हूँ। वैसे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें हरगिज़ भी घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लोग घात लगाए बैठे हैं इस घर पे। अच्छा, सेट कब दिलाएंगे आप मुझे? कल ही चलो। मैं आपके लिए 1 कप चाय और लाती हूँ। हीरो, भूल गए? भूलने वाले लोग बेवफा होते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ।
तुम्हारी कसम? मुंडेर पे बैठे कवों का और मोहब्बत में डूबे लड़कों का कोई एतबार नहीं। एक पत्थर मारा नहीं और ये कासनी कलाई वाला हाथ इतना खूबसूरत ना होता ना तो तुम्हारी गली के चक्कर ना लगाता। हटो, शायद मेरे बजाय मेरी गली ज्यादा अच्छी लगती है। ये गली अच्छी लगती है कि तुम इसमें रहती है। अच्छा, तुम्हें पता है कमर किसे कहते हैं? हाँ, पीठ। मारोगे कुछ उठा के? कमर मतलब चांद। तीसरी रात का चांद, क्योंकि पहली और दूसरी रात के चांद को तो हिलाल कहते हैं ना। मेरे अब्बा के दोस्त थे, बहुत अच्छे शायर थे अपने जमाने के, अजीज सहारन। उन्होंने मेरा नाम रखा था रश के कमर। चांद तक रसाई हासिल कर रहे हो मिस्टर। ओ अच्छा, मैं समझा कमर का मतलब कमर होता है। ऐसे क्यों देख रहे हो? कभी किसी ने तुम्हें कहा है कि तुम मुस्कुराते हुए कितनी हसीन लगती हो? झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सोने का है। कभी किसी एक का होके रहने का दिल नहीं चाहता तुम्हारा? मैं चूल्हा चौकी करने वाली औरत नहीं, हम तो खाना बदोश फनकार हैं। हमारी कमर में तो उस सफर के भी फोड़े होते हैं जो अभी तक हमने किए नहीं। तो फिर चलो ARY के शो में मेरी साथी फनकारा बन के। जीत गए तो 50-50 इनाम। लेकिन तुम तो बहुत बुरा गाते हो। हार जाएंगे। देखो, बुरा मत बनाना, मौसीकी के बारे में मैं झूठ नहीं बोल सकती। काम है ना, बरकत नहीं रहती, और किसी मामले में भी झूठ बुला लो मुझे। 5,000 रुपए तुम्हें एडवांस दूंगा, जीत हार का फिर देखेंगे। 7 कर लो। चलो, तुम्हारे लिए 7 की। तो पक्का राजी हो गई मैं। निकाह के लिए नहीं, मौसीकी के मुकाबले के लिए। अच्छा, कुछ खाने को लाओ ना बाजार से जान। अभी लाया। था यकीन कि आएंगे ये रातां कभी, था यकीन कि आएंगे ये रातां कभी, तुमसे होवेंगी मुलाकातां कभी, था यकीन। अल्लाह, अरे मैं मर गई अल्लाह, अरे बर्बाद हो गई, अरे मैं तबाह हो गई अल्लाह। कैसे खामोश होगी ये? हाय अल्लाह भैया। बस कर दो शीरी। अरे खामोश हो जा, चुप बेटा, बस चुप चुप। बड़ा भगार लगा तस्नीम को भैया। अबे किसकी बातों में आ रही हो तुम भी? वाजिद ने बिलावजा सर चढ़ा के रखा है। मेरे जैसा आदमी मिलता ना 2 मिनट में दिमाग दुरुस्त कर देता है इसका। खुदा गारत करे, कितनी नफरत से देखकर गई है, खून चूसने वाली बलाएं हैं। इन भाभियों से मुझे क्या मिला? इरशाद, कहाँ चले गए मुझे छोड़ के? जाएगा कहाँ? जन्नत या जहन्नम में गया होगा। मेरा ख्याल है कि बस कर दे भाईजान, कम से कम मरने के बाद तो इन्हें छोड़ दे। मेरे छोड़ने से क्या होगा? अल्लाह, 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 अरे कहाँ चले गए? इरशाद,
अरे इरशाद क्या करोगे? अरे किससे कहूंगी? जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत 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 है क्या? दर्द ये ऐसा दिया है, ये लज्जत ये लज्जत ये लज्जत है क्या? जाने मन इतना बता दो, मोहब्बत 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 है क्या? दर्द ये ऐसा दिया है, ये लज्जत ना ना ना। कितनी लायो? 6। क्या सिर्फ 6 है? तो बाकी घर के सारे लोग क्या खाएंगे? मामू है, अम्मा है, और इन नन्ही मुन्नी छोटी छोटी 6 पूरियों की क्या औकात है? हाय, मुझ जैसी सूखी सड़ी लौंडिया की तो 3 चारने वालों की मार है ये। अरे अम्मा देखती हो, बड़े तुम्हारे दामाद बनने के दावे करता है ये। देख तो सही, छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी 6 पूड़ियां ले आए, वो भी हम 3 जनों के लिए। हाँ, इसने मामू को तो देखा है ना, माशाल्लाह से कितनी खुराक है उनकी, दर्जनों कम पड़ जाए। क्यों शर्मिंदा कर रही हो उसकी कमर यार? ए भैया, अगर अल्लाह ने मर्दों में शर्मिंदा होने की सिफत डाली होती तो मुझ जैसी शरीफ औरत 4 शादियां करने पे क्यों मजबूर होती? बता बता क्यों मजबूर होती? बता किया क्यों मैंने? बता मैं क्यों मजबूर होती? बता ना। अरे खाला, मुझे क्या पता, मैं कोई शरीफ औरत हूँ क्या? अच्छा जा, 4-8 पूरियां और लेके आ जा। अजी सुनते हो? वो साथ वाले पठान से जरा चाय तो ले आना, ये कोई 6-7 मग्गे, और हाँ, इलायची अपने सामने ही डलवाना। और कुछ? फिलहाल यही लेके आ, फिर याद आएगा तो बाद में मंगवा लेंगे। जा। कंगला कहीं का, पैसे खर्च करने में ना नौनी मरती है। बस 2-4 डायलॉग बुलवा लो, हाथ पकड़वा लो, बस ये है इनकी औकात। कमबख्ती मारा। अरे जिस आशिक में पैसे खर्च करने का टप्पड़ ना हो ना, उसे तो जिंदगी से ऐसे निकाल लो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते। अरे औरत ने कोई ठेका नहीं लिया वह देवी बनने का। गए औरत के देवी बनने के जमाने अम्मा। आजकल तो औरत पिछल पैरी, डायन या चुड़ैल ना बने ना तो इन मर्दों की अकल ठिकाने नहीं आती। अरे मसल के रख दूंगी एक एक को मैं अपने पैरों तले। हाय, गुर्बत ने तो ऐसी पटखनी दी है कि मर्द के बजाय सबसे बड़ा मसला रोटी लगता है। ठीक कह रही है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान, बदल गया इंसान। भाभी एक चूल्हा खाली कर दे, मैंने चाय बनानी है। भाभी चूल्हा खाली कर। बहरी नहीं हूं मैं, और ये क्या जब भी मैं बावर्ची खाने में काम करने के लिए आती हूँ तो मेरे मुंह पे सवार हो जाती हो। चूल्हा फारिग नहीं है, अभी आलू उबल रहे हैं, जाओ यहाँ से। देखे, मैं आज आपको आखिरी दफा बता रही हूँ, आइंदा मुझसे इस टोन में बात मत कीजिएगा आप। किसी की शराफत और खामोशी का नाजायज फायदा उठाना नीचपन की इंतहा होती है। नीच, कमीनी, जलील, किसको कहा तुमने? मेरे सिर्फ नीच कहा है, बाकी की एडिशन आपने खुद की है। निकलो, निकलो बावर्ची खाने से फौरन, निकल जाओ यहाँ से। अरे अरे, इतनी नफसियाती अदाकारा क्यों बन रही हैं? चेहरे के तासुरात तो देखे जरा आपने। तुम जाती हो बावर्ची खाने से कि मैं कुछ उठा के तुम्हें मारूं? जाती हो यहाँ से कि नहीं? तुम जाती हो यहाँ से? जाती हो या नहीं? जाती हो या नहीं? आप पूरी साइको हो गई हैं। वो ड्रामा फिल्मों में दिखाते ना, शीजो फरजाना की मरीज। उफ, कितनी जोर जोर से सांसें चल रही हैं आपकी, बिल्कुल पुरानी फिल्मी हीरोइनों की तरह। मैं तुम्हारे सर पे उठा के मार दूंगी, चली जाओ यहाँ से। सर पे मार दूंगी यहाँ से। हाथ लगा के दिखा जरा मुझे। मेरी अम्मा ठीक कहती थी,
तुम्हारी देवरानी तुमसे जलती है क्योंकि तुम्हारे 3 बेटे हैं, इसलिए तुम्हारे काम बिगाड़ती है। तौबा तौबा, कैसी जाहिलों वाली बातें कर रही हैं आप। वो जमाने गए जब लोग लड़कों पर इतराया करते थे। आजकल लड़कियों की पोजीशन ज्यादा मजबूत है, समझ आई? सारी पोजीशनें लड़कियां लेती हैं। लड़के हैं किसी काबिल? अरे दूर क्यों जाती हैं, अपने लड़के देख लें। पढ़ के दिया किसी ने? चलो भैया, मेरे लड़के तो जाहिल हैं, तुम जामिया कराची की बुनियाद रखने वालों में से हो, है ना? बेफिक्र रहो, तुम्हारी लड़की के लिए अपने लड़कों का रिश्ता नहीं मांगूंगी, बल्कि अगर उनमें से कोई उसको ऐसी नजर से देखेगा तो उसकी आंखें निकाल के बाहर रख दूंगी। अरे अरे अरे, अगर सारे जमाने के लड़के मर भी गए ना, तो मैं आपके बेटों को अपनी बेटी का रिश्ता नहीं दूंगी, चाहे सारी जिंदगी घर बैठी रहे मेरी बेटी। लड़कियों की माओ को इतना तकब्बुर ज़ेब नहीं देता। आजकल के दौर में लड़का लड़की सब बराबर होते हैं, समझ आई? बल्कि मेरा तो ख्याल है कि आजकल लड़कियों के माँ बाप का पलड़ा ज्यादा भारी होता है। हद है भाई जहालत की, पता नहीं कैसी बातें सोचती हैं आप, बहुत जाहिल है। क्या जाहिलों की रट लगा रखी तुमने यार, तो मैं तुम्हारा सर ही फोड़ दूंगी। वाजिद वाजिद वाजिद, बात सुने। गुड़िया, ये फिल्म स्टार निशो की तरह सांसें क्यों ले रही हो तुम? क्या मैं पागल हूँ साजिद? क्या मैं शिजियो फरजाना की मरीजा हूँ? शीजो फरजाना? खुदा की कसम, जिंदगी में पहली बार इस बीमारी का नाम सुना है मैंने। ये वही बीमारी है जो उर्मिला को हर फिल्म में हो जाती है और उससे हर कोई अपना दुश्मन नजर आता था। अजीब नफ्सियाती पागल और बाउली हरकतें करने लगती थी। आपकी देवरानी, मेरा मतलब है कि आपकी भावज, आपके छोटे भाई की बीवी मुझे कहती है कि मैं जाहिल हूं, गंवार हूं और शीजो फरजाना की मरीजा। अरे गुड़िया, जाहिल गंवार वो खुद है, क्यों उसकी बातों को दिल पे लगा रही हो तुम? उसके माँ बाप बचपन में ट्रेन के हादसे में मर गए थे, अल्लाह करता कि ये भी साथ मर जाती तो मेरी जान, मेरी गुड़िया परेशान तो ना होती ना। अरे चलो ना मेरी गुड़िया, आप गुस्सा थूक दो, बाहर से तुम्हें जूस पिला के लाता हूँ। सुनो, अम्मा की कमरे की तरफ से मत आना वरना उन्हें शक हो जाएगा। बाहर गेड़ी से निकल आओ, जल्दी आ जा। ऐसे क्या देख रहे हो? डिंपल मेरे गालों में पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए तुम अच्छी लगती हो। ये क्या आप हमारी मोटी अम्मी जान के हर वक्त इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं? आपको नौजवान लड़कों से एलर्जी है क्या? सारी दुनिया तेरी पुजारी है, तू है क्या जिसमें मेरी तो समझ में नहीं आता। oh my darling, come in time, live the minor, 49er, oh my darling, come in time. यार तू है तो कागज ही है ना भाई। नो रिचर्ड नो, अभी आ गया तोशी, कंचे लाया मेरे तू? अब्बा मर गए। ले भाई, अब्बा मर गया, बहुत अच्छा हो गया, अब्बा मर गया। चल, अब्बा मर गया, अब तुझे कौन टोकेगा, कौन रोकेगा? अब्बा मर गया। हाँ, कैसे तो ठीक है नाना। नाना? व्हाट नाना यार? नाना क्या होता भाई? वी आर फ्रेंड्स भाई, वी आर फ्रेंड्स। अच्छा, तो फिर क्या बोलूं? बोलो, क्या बोलेगा? फ्रेंड्स क्या बोलेगा? पीटर बोल, मेरे को पीटर बोल, गोशी पीटर बोल। पीटर नाम तो अच्छा है, लेकिन आप पे सूट नहीं करता। आप पे सूट? आप क्या होते? आप नहीं यार। फिर? आप नहीं, तू बोल, तू में बड़ी अपनाइयत है। तू मेरी जिंदगी है तू। अरे यार तू बोलना। अम्मी और नानी भी है ना, मुझे पीटेंगी। अम्मी उनसे काहे को डरता है? मैं अपनी अम्मी से नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। अम्मी? अच्छा, नानी भी बोलता। नानी है, तू कहता है मैं अपनी अम्मी को नानी भी बोलूंगा। नानी तेरी मोली को मोड़ ले गए, बाकी जो बचा था कॉलेज। यस मैं कह रहा था कि क्या कह, अगर तुझे पीटर बनना है ना, तो उसके लिए ना एक नेकर पहननी पड़ेगी, लंबी वाली नेकर। हाँ,
और टी शर्ट पहननी पड़ेगी। टी शर्ट पहननी, और फिर सर पे ना हेड भी लगाना पड़ेगा। हेड भी लगाना पड़ेगा? हाँ, फिर तू लगेगा पप्पू पीटर। पप्पू पीटर में लगूंगा। वाह बॉस, क्या आइडिया मारा तूने बॉस, तबीयत खुश कर दिया बॉस। क्या बोलते तू बॉस? लेकर पहनूंगा बॉस की हेड पहनूंगा बॉस। क्या बोला? मुझको ला के देने में घुसा मारूंगा तेरे मुंह पे। मैं तेरा दोस्त बहुत गरीब है यार। मेरा दोस्त, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा दोस्त गरीब है। मेरे दोस्त के पास पैसे नहीं है। नहीं यार, दुनिया बड़ी जालिम है, पैसे की पुजारी है दुनिया। क्या बोलता तू? मुझे हेल्प करता तू? ये चलेगा चलेगा चलेगा? है तो कम, लेकिन मेरी जान, तोशी ने एक बार जिसे फ्रेंड बोल दिया ना, तो बस फ्रेंड बोल दिया। अब जितने कम होंगे तेरा भाई मिला लेगा, टेंशन नहीं। फ्रेंड टेंशन नो नॉट। गाड़ी लूंगा, गाड़ी लूंगा, हाँ जहाज में बैठूंगा। हाँ सब थैंक यू बॉस। थैंक यू यार मैं जैकेट पहन गया हूँगा, मैं पैंट पहन गया हूँगा यार। घोड़ा मंगाना, घोड़ा। हाँ सब कुछ ला दूंगा। घोड़ा दौड़ाऊंगा, घोड़ा बाग में घोड़ा जाएगा, दौड़ते। ऐसे क्यों देख रही हो, जैसे कसाई बकरे को देखता है? ठग लिया तुमने, वो भी सगे नाना को। ठगा? किसने ठगा भाई? मैं इनको वो नेकर ला के दूंगा, टी शर्ट ला के दूंगा, और फिर हेड ला के दूंगा, और जो मैं जाऊंगा रिक्शे का किराया, हो गए पैसे पूरे। तो कितने पैसे लगेंगे? 200 रुपए? 200 रुपए में सब कुछ मिलता है लाइट हाउस पे, और बाकी पैसे डालोगे तुम जेब में। तुम्हें क्या, मेरी जेब में जितने भी जाएं, तुम क्यों बन रही हो हिस्सेदार? क्यों बन रही हो? एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा, ये दूंगा ये। अभी बता दिया लाके रानी भी को। क्या मुसीबत है यार। कितने लोगी? कुछ नहीं, बस 500 रुपए दे दो। 500 रुपए? हाँ तो बाकी तुम अपने पास रख लेना। और वैसे भी देखो, मैं अंदर से ना ये बिल्कुल भी 420 नहीं हूँ, वरना मैं 1200 रुपए अपनी जेब में रखती और बाकी तुम्हें पकड़ा देती। छुट्टे नहीं अभी मेरे पास। अभी दो, मैं लेके आती हूँ छुट्टा। लाओ दो। कुछ पे एतबार नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दो इधर, पैसे दो मुझे। पकड़ो, अल्लाह करे मौत आए तुम्हें। अल्लाह करे मौत है तुम्हें। बताओ अभी तुम्हें। चलो 500 रुपए दो मुझे। मौत आए, अल्लाह करे मौत आए, अल्लाह करे मौत आए। अम्मी सलमान खान, वैसे तो लड़कियों को चांदी की पाजेब दी जाती, और तुम मेरे लिए ये लेकर आए हो? पीतल से मुझे एलर्जी है। अरे छाले निकल आते हैं पैर में मुझे। हाँ, मैं तुम्हें चांदी की पाजेब भी ला दूंगा। ज्यादा महंगी नहीं होती चांदी की पाजेब, सोने की पाजेब से तो कई गुना सस्ती होती है। अरे मान लो बड़ा आला ज़र्फ है रश के कमर का, आदमी देख के ही फरमाइश करती है। अजीब मिरासी फैमिली है यार। हेलो भाई साहब, कहाँ खो गए? भाई मुझे भाई साहब नहीं बोला करो, अच्छा नहीं लगता। हाँ, अरे मामू आए, इधर बैठे इधर बैठे। देखिए तो सही किस तरह खड्डे पड़ते हैं जब ये हंसता है, बिल्कुल प्रीटी जिंटा लगता है। हंस के दिखाओ मामू को, हंस के दिखाओ ना। भाई बेटी, इसकी तो मुस्कुराहट में लौंडियों की सी शर्माहट है। हाय मामू, ऐसे क्यों कहा? जब किसी लड़की के गाल में टिम्पल पड़ते हैं और वो इतरा सकती है, नखरा कर सकती है, तो जब एक मर्द के गालों में डिम्पल पड़े
तू क्यों ना इतराए और नखरा करे? दिखाओ ना उसके मामू को प्लीज ना। बेटी भाई, इसके गड्ढों की मुशाबियत जो है वो निशो के गड्ढों से मिलती है। वो मामू, कोई घर की बात हुई? अरे घर क्या, चार दीवारी कहिए, कोई चार दीवारी मिल जाए, सुकून से एक जगह टिक जाएं। और हाँ, ऐसी चार दीवारी जहां से बार बार निकालने के तकाजे ना किए जाएं। दिल और घर दोनों को खाली करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों सलमान खान? अरे पगली, ये जमाना तो ऐसा है कि दिल खाली करने में देर नहीं लगती, बल्कि बहुत जल्दी सब कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुख्तसर सी कहानी हो। अच्छा बेटा, अभी मैंने एक पार्टी को घेरा है। नूरजहां और लता के गाने तैयार कर लेना, और इस जुमेरात को जो है घर पे महफिल है। और हाँ, वो खासकर वो जरूर तैयार कर लेना। कैसी महफिल? घर में कैसे लोग आएंगे? अरे ज्यादा शौहर बनने की जरूरत नहीं है सलमान खान। हाय खुदारा, इन महफिलों को सोच के ना तुम कोई ऐसी वैसी राय कायम ना कर लेना हमारे लिए। बाखुदा, बड़े खानदानी और शरीफ लोग हैं हम। किस्मत ने ऐसे ठुड्डे मारे हैं कि मेरी नानी महलका बेगम अपने दौर की बड़ी जानी मानी शायरा थी। दबिस्तान महलका के नाम से एक पूरा दीवान छपा था उनके नाम से। बल्कि जगजीत ने भी उनकी एक गजल बगैर इजाजत गाई थी। अभी हमारा असर रसूख होता तो हिंदुस्तान जाके लाखों बटोर लेते। बस बुराई तब आई जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान मेरे नाना ने आके एक फिल्म बनाने की ठानी। बेचारे सादा शौक के इंसान थे ना। है यहाँ के लोगों ने तो उन्हें ऐसा लूटा कि जायदाद तक गवा दी। हम आ गए फुटपाथ पर, फिल्म गई डब्बे में, और नाना मरहूम 2 गज जमीन में। 2 गज जमीन में? उनका कद इतना छोटा था रश के कमर? क्या अल्लाह, क्या कहूं मैं तुम्हें, क्या कहूं? कुन जहन कहेंगे। वैसे कैसे लोग आते हैं इन गानों की महफिलों में? हाय इंतहाई बाज़ार जिन्हें शौक होता है पुरानी पाकिस्तानी और पुरानी हिंदुस्तानी फिल्मों का। कोई ऐसे ऐसे लोग नहीं होते, मतलब कोई हाथ नहीं पकड़ता, कोई छेड़खानी नहीं करता। एक बड़ा घिसा पिटा पाकिस्तानी मुकालमा जो अक्सर पाकिस्तानी फिल्मों में तवाइफ बनी हीरोइनें कहती थी। समझो वो मुकालमा मेरी सोच की अक्कासी करता है। नवाब साहब, मैं अपना फन बेचती हूँ, तन में। ऐसे क्या देख रहे हो? टिम्पल मेरे गालों में पड़ते हैं, मुस्कुराते हुए तुम अच्छी लगती है। बदमाश।
अम्मी जान, मोटी अम्मी जान, जब मैं आपको काम करता देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आपको एक चांद सी बहू ले आनी चाहिए। अम्मी जान, मोटी अम्मी जान, वो क्या नाम उस लड़की का, मोटी मोटी आंखों वाली का? वो अच्छा सा गिजाला होगा। वो हमें लिफ्ट ही नहीं कराती, दूर दूर से भी लिफ्ट नहीं कराती। जान, या तो भाभी जान को पागल खाने में दाखिल करा दे या फिर मुझे। आगे तो बोल। भाई मुझे नहीं पता, भूल जाती हूँ मैं घबराहट में सब कुछ। ए खैर, तुम जैसियां कहाँ पागल खाने जाएंगी? तुम जैसियों की वजह से अनगिनत लोग पागल खाने चले जाएंगे। अम्मा जान, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आपको मालूम है आज उन्होंने किचन का सामान मेरे पर उठाकर मारने की कोशिश की। अच्छा है, आपस में लड़ लड़ के मर जाओ। दूसरों की बहुओं को देखती हूँ, ये सोचती हूँ कि ए मेरे मौला, अरे ऐसा क्या बुरा कर दिया मैं जो तूने ये दो बलाएं मुझे दे दी। शायद आबाओ अजदाद में किसी ने जुल्म व ज्यादती, कत्ल व गारत गरी की होगी, जिसका नतीजा ये निकला है। मैं बता रही हूँ आपको, अब तो इस घर में भी कत्लो गारत ही होगा। आज वो बाकायदा मुझ पर कातिलाना हमला करने वाली थी। आए तो तू भी अपनी खिदमत के लिए छुरा लेके घूमा कर, एक घर ना हो गया, खज्जी की राउंड हो गया। सुनिए जी। आपने देखा इसके मुंह से कितना अच्छा लगा। इसके दाला एक बार फिर मुकर्रर फरमाइए। जी। अम्मा जान, वैसे ये गजाला कौन थी? अरे अब्बा जान की कोई बहुत पुरानी गर्लफ्रेंड तो नहीं थी? आपको मालूम है ये जो मालिक खोलिया की बीमारी होती है ना, इसमें इंसान बहुत पुरानी पुरानी बातें याद करता है वापस। अरे जहन्नुम में जाएं ये बड़े मियाँ और उनकी सारी गर्लफ्रेंडें। कोई 40-42 बरस पहले मैंने एक गजाला नाम की खादमा रखी थी। अरे उससे आते जाते बड़ी हंसी ठट्टे चलते थे। मैंने भी चोटी से पकड़ के उसे बाहर किया और कितने दिन इन्होंने उस उछाल छक्का के चक्कर में मुझसे बात न की। ये क्या आप हमारी मोटी अम्मी जान के हर वक्त इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं? आपको नौजवान लड़कों से एलर्जी है क्या? मिस गजाला, ये नाज ये अंदाज आपके हम जानते हैं। ये खबरदार देख लीजिए, आप दूसरी लड़कियों की तरह आपकी किताबों में अगर वहीद मुराद की तस्वीर हुई तो हम फिर आपसे खफा हो जाएंगे। ठीक है, माना कि वहीद मुराद बहुत हैंडसम है, लेकिन हम भी तो किसी से कम नहीं बॉस। यकीनन किसी से कम नहीं है। इनकी अच्छी रही, कभी 12 बरस के छोटे बच्चे बन जाते और कभी 20-22 के छैला नौजवान बने खड़े होते, लेकिन दोनों कैफियत में मुझे अम्मी जानी कहते। ऐ किस कदर रजालत की बात है ये। मिस रजाला, जरा मेरी टांगे ठीक हो जाएं, फिर मैं अपने दोस्त का स्कूटर लाऊंगा और मैं आपको सिनेमा ले जाऊंगा। वहां हम वहीद मुराद और जेबा की रोमांटिक फिल्म देखेंगे। और आप अम्मी जान, मैं आपको भी ले जाऊंगा, मगर मैं आपको वहीद मुराद और जेबा की रोमानी फिल्म नहीं दिखाऊंगा। मैं आपको दिखाऊंगा माँ के आंसू। अरे अम्मा जान, ये क्या हो गया इन्हें? ये तो बहुत ही उलझुल बातें करने लगे भाई। मेरा तो दिल उलटने लगा है। खुदा न खास्ता अगर ये बातें इस 4 दीवारी से बाहर निकल गई तो।
मुझे लगता है कि काफी अरसे से किसी लड़की के जूते नहीं खाए। मोहब्बत में पीटने से कहीं ज्यादा मजा पिटने में। तारो सैंडल। किसी लेडीज पे वक्त जाया करने से बेहतर है कि किसी जिम में वक्त लगाओ और इस फालतू गोश्त से छुटकारा पाओ। भाभी अगर कुछ उठा कर मार देती तो आप बताइए क्या होता? तो तू रंडवा हो जाता और उसके बाद तो मैं तेरी शादी भी ना करती। मैंने नोट किया कि जिन लोगों के बाप मर जाते हैं ना, उनकी शक्ल से रौनक ही उड़ जाती है। बरसात में सारे झगड़ों की ये जड़ है, फिर भी इसको कब कुछ डर है, फिर भी अपनी सी लगती है, जिंदगी बीवी के जैसी है, नारंगी आंचल में लिपटी नटखट सी एक शोख परी, दुनिया है कैसी मौज भरी, तितली के रंगों से ये सजी है प्यार